हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग, पहले ये बताइए। बोलिए। लॉकडाउन में पढ़ते हुए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है। आनंद, क्योंकि क्लासेस 2 दिन लगती हैं तो एक हफ्ता 5 दिन घर पर भी बैठते हो, तो सिलेबस पूरा कवर करते हैं? कर लेते हैं? अब तक जो काम करवाया कंप्लीट है आपका? हमारा टॉपिक चला हुआ था बेटा एन्युटी। क्या चला हुआ था? एन्युटी में हमने टाइप्स ऑफ एन्युटी भी बताया था। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एन्युटी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन्युटी। नंबर 1 कौन सी? ऑर्डिनरी एन्युटी। ओके। नंबर 2 आपको बताई गई थी। नंबर 2 कौन सी? एन्युटी ड्यू। और नंबर 3 आपको बताई गई थी बेटा, कौन सी? डेफर्ड एन्युटी। दोबारा कोई बताने की जरूरत तो नहीं है, ये सारी मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन की थी। क्लियर है? एक बार फिर मैं बता देता हूं, थोड़ा आइडिया दे देता हूं। ऑर्डिनरी एन्युटी वो एन्युटी होती है जब हम कोई चीज लोन पे लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी टर्म, जैसे ये कहते हैं कि भाई ये कर्ज मैं हर महीने चुकाऊंगा या तिमाही चुकाऊंगा या छमाही चुकाऊंगा या सालाना चुकाना है मैंने, तो जो पहली किस्त जाएगी वो उस पीरियड के एंड पे जाएगी। जैसे मैंने कहा है भाई हमें हर तिमाही किस्त दूंगा, तो इसका मतलब आज मैंने अगर कोई लोन लिया है बैंक से, तो पहली किस्त मेरी उसी टाइम नहीं जाएगी जब मैंने पैसा लिया, उसके कितने टाइम बाद जाएगी? 3 महीने बाद जाएगी। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या कहा था? एन्युटी ड्यू किसे कहते हैं? जैसे आज ही मैंने कर्जा लिया और पहली किस्त भी जैसे ही कर्जा लिया तभी पहली अदा कर दी। क्लियर है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ एन्युटी ड्यू। क्लियर हो गया? तीसरा एग्जांपल मैंने क्या कहा? डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी किसे कहते हैं? वो एन्युटी कि भाई मान लिया मैंने कोई लोन लिया, परचेज किया, 25 लाख रुपए ले लिए, मैंने मकान बनाना है, मगर मैं ये कहता हूं कि मैं पहले 5 साल या 4 साल किस्त नहीं भर सकता, मुझे कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद मैं हर महीने किस्त देता रहूंगा। ठीक है? जो बैंक ने वो एक लेने वाले का और देने वाले का आपस में क्या है? कॉम्प्रोमाइज है भाई, कितने टाइम का वो गैप चाहता है पहली किस्त भरने में। जैसे 5 साल के बाद मैं पहली किस्त भरूंगा, फिर उसके बाद मैं हर महीने भरता चला जाऊंगा, तो इसका मतलब जो पहले 5 साल है वो कैसा एक गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप आ गया। क्लियर हो गया? तो उसको हम क्या किसका नाम देंगे इस प्रकार की एन्युटी में, जिसमें हमें कोई रिलैक्सेशन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड एन्युटी। क्लियर हुआ बेटा? उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था। उसके बाद मैंने कहा था एस। व्हाट इज द एस? तीनों के एस लिखवाए थे, इसका भी एस लिखवाया था। एस क्या होता था? एस इज द अमाउंट ऑफ एन्युटी। क्या होगा? अमाउंट ऑफ एन्युटी। दूसरा नाम भी था क्या है इसका? कोई बताएगा बच्चा? दैट इज द अमाउंट ऑफ एन्युटी। अमाउंट ऑफ एन्युटी। इसका दूसरा नाम क्या था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फ्यूचर वैल्यू। इसको दूसरा नाम क्या था? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी बोलते हैं इसको। किसको? अमाउंट ऑफ एन्युटी को। क्लियर है? तो भाई फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? यानी कि फ्यूचर देखना। जैसे मैंने सपोज करो मेरे से किसी ने पैसे लिए, ठीक है, या ये आपने क्या काम किया कि कोई मोटरसाइकिल लोन पे लिए 1 लाख रुपए और आपने उससे किस्तें बजा ली, मैं किस्तों में दूंगा। ये किस्तों में तो नेचुरल सी बात है, क्या होगी वो चीज? महंगी होगी। 1 लाख की चीज ली आपने और वो आपने किस्तों में भरे कितने? मान लिया ब्याज को उसने रेट बता दिया भाई इस रेट से मैं दूंगा, और आपने पड़ी वो 1,25 दिए टोटल। इसका मतलब वो 1 लाख की क्या बनी? 1,25,000 क्या बना? 1,25,000 बना, यानी कि वो फ्यूचर वैल्यू होगी एक तरह से उस चीज की। क्लियर है ना? यानी कि फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये है, कोई चीज जैसे सपोज करता हूं मैं लोन लेता हूं, कोई 25 लाख का लोन लिया
और मैंने लास्ट तक कितने पैसे भरे, मैंने भरे 40 लाख रुपए। इसका मतलब जो आज मैंने पैसे लिए हैं 25 लाख रुपए, उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, 40 लाख रुपए होगी। ठीक है ना, ब्याज जुड़ जुड़ के। तो वही बात है ये कि भाई अगर कोई आपने चीज ली है, चीज दी है या चीज किसी को दी, रेट वो ब्याज पे दी है, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो बड़ा ही आसान है। आप इसकी हेल्प से आप इसको काम कर सकते हो। इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, r इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में आई। r क्या है, इंस्टॉलमेंट, जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। आई का मीनिंग जानते हो, आई का मतलब क्या है, रेट। यहां आप इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हो, r बाई 100 ये कर दिया, स्मॉल r कर दिया, रेट। क्लियर है ना, अच्छी तरह जानते हैं। n क्या है, n टाइम्स को बताएगा, कितना टाइम है, कितनी किस्तें दी हैं, ठीक है ना, वो बताएगा। तो इस हिसाब से ये हमने सारे काम क्या कर लिए थे, समझ कर लिए थे। सभी बच्चों को पता होगा इस चीज के बारे में, पता है बच्चों? और इसमें क्या करता है, यहां डिवाइड करने की बजाय आप ऊपर ही लिख लो तो बहुत बेहतर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, r 1 प्लस आई की पावर, सेम वही फॉर्मूला है जो ऑर्डिनरी एन्युटी का, सिर्फ एक डिफरेंस बताया था। भाई अगर आप डेफिनेट एन्युटी लोगे तो वो किस्त भी बढ़ाएगा। भाई 4 का ये मान लिया, अगर मैं 25 लाख रुपए लोन लेता हूं और उसने बैंक वाले ने कह दिया इतना 25,000 रुपए हर महीना देने पड़ेंगे, क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला गया। मगर मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं नहीं 4 साल भर सकता, मैं तो कहता हूं 4 साल के बाद भरूंगा। ठीक है, तो मेरी जो किस्त रहेगी वो 25,000 नहीं रहेगी बच्चों, क्या मतलब 30,000 बनाएगा फिर उस टाइम, क्योंकि उस साल तो देखो ब्याज नहीं जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा फिर किस्त बनावेगा। आई बात समझ में नहीं, मगर फॉर्मूला फिर यही लगेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। करता तो ट्रीट डेफर्ड एन्युटी किसकी तरह है, ऑर्डिनरी की तरह है, बस वो रेस्ट पीरियड नहीं, रेस्ट पीरियड के कारण इंस्टॉलमेंट क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है बस, और सारा फॉर्मूला वही सेम रहना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बच्चों आपने कोई चीज किस्तों पे ली, किस्तों में ही आपने उसके पैसे अदा करे, तो कितने पैसा अदा करे, नेचुरल सी बात है ज्यादा करोगे, मगर वैल्यू तो उसकी 1 लाख थी, दे दिया आपने 1,30,000, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख की 1,30,000 जो बनी है वो क्या बनी, फ्यूचर वैल्यू बनी, उसकी क्या बनी, फ्यूचर वैल्यू बनी। आई बात समझ में? आज हम इससे रिलेटेड हमने सारे के सारे क्वेश्चन भी कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या रहेगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कैसे कहेंगे जी आप, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया अब हमने, कैसे निकालेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को हम कैपिटल वैल्यू भी बोल देते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, कैपिटल वैल्यू। दिखाई तो दे रहा है बोर्ड पे सही, कैपिटल वैल्यू भी इसका नाम बोल देते हैं। तो भाई कैसे निकालें इसकी, सपोज करो बेटे, सपोज करते हैं कि भाई मान लिया मैंने 1,000 रुपए हर महीने किस्त दे दी, 1 साल के लिए दे दी। कितने दे दी बेटे, 1 साल। चलो छोड़ो ये, एक बात छोड़ो, सिंपल से लिखता हूं। मान लिया मैंने, आज डेट क्या है, आज डेट क्या है बेटा, आज है 18 जनवरी 2021 है, ठीक है। 1 जनवरी 2022
को क्या हो जाएगा, पूरा 1 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। मान लिया बच्चों मुझे कहीं से 10,000 रुपए मिलने हैं इस डेट को। इस डेट को क्या मिलना है मुझे? 10,000 रुपए मिलने हैं। क्लियर हो गया? 10,000 रुपए मुझे मिलने हैं। तो आज के डेट में उसकी कीमत कैसे कितनी होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, बिल्कुल कम होगी। अरे 1 साल का ब्याज तो जुड़ रहा होगा ना इसमें, नहीं समझ में आई? तो एक तरह से ये अमाउंट है लास्ट की, ये अमाउंट है, तो इसको क्या कहोगे आप एक तरह से, और ये निकालनी है। मान लिया 1 साल हुआ और बेटे इंटरेस्ट भी लगाया, उसने 8% इंटरेस्ट ब्याज भी लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? अरे रेट लगाया कि नहीं लगाया? टाइम भी लगाया। ये तो मैंने चलो फिक्स कर दिया 1 वर्ष, ये 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनुअर्स भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस केस में मैंने 1 ईयर लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा? एस। इसको मैं क्या कह दूंगा? पी, प्रेजेंट वैल्यू। इसको अब प्रेजेंट वैल्यू बोलूंगा। अरे भाई कोई चीज मैंने इतनी होगा मिली, तो ये तो एक तरह से इसकी क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू। या क्या होगी इसकी? प्रिंसिपल मूलधन बन गया। यू मूलधन बन गया, और यू क्या बन गया? मूलधन प्लस ब्याज बन गया। नहीं बन आई बात समझ में? सिंपल सी बात है ना। तो कैसे फॉर्मूला निकालते थे बेटा इसका? ये चीज कैसे निकालते थे, याद है कुछ? कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर आपको मूलधन पता है, ब्याज पता है, टाइम पता है, और बताओ 1,000 रुपए 5 सालों में 2% की दर से कितने बन जाएंगे, तो वो किससे पता चलता है? चक्रवर्ती ब्याज से पता चलता है, विसर्जन से। क्या फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती विसर्जन का? क्या होता है? यानी ये हो गया। यानी ये चीज P को हमने क्या बनाना है? S बनाना है। तो क्या फॉर्मूला होता था उसमें? S किसके इक्वल होता था? P इंटू 1 प्लस R/100 ऊपर टाइम ये होता। अरे होता था कि नहीं होता था? यही होता था। तो अब ये देखो S, इसको क्या नाम दे रखा है मैंने? I और N। समझ में आ गया? तो P निकालो। P कैसे निकलेगा? S अपॉन में 1 प्लस I की पावर में N। समझे या नहीं समझे? तो इसका मतलब P कैसे निकला बेटे? S इंटू में 1 प्लस I की पावर में माइनस N। ये निकल गया भाई P। प्रेजेंट वैल्यू पता चल गई। देखो इसकी दोबारा समझा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां फ्यूचर वैल्यू बता रहा है कि आपने कोई किस्त दी है, ये बीमा करवाया, और आप हर 1,000 रुपए महीना भरने लग रहे, 10 सालों के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी? तो इसका मतलब क्या? 10 साल किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यानी कि वो फ्यूचर वैल्यू थी, एंड ये अमाउंट ऑफ एन्युटी थी, वो फ्यूचर वैल्यू थी। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम किसकी बात कर रहे हैं? मान लिया मैंने कोई वहां बीमा करवाया, और 10 सालों के बाद मेरे को मिलेगा, या 10 सालों के बाद मिलेगा मेरे को 5 लाख। ठीक है, तो आज के टाइम में उसकी कितनी वैल्यू है? आज की टाइम में उसकी कितनी वैल्यू है? दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। क्लियर हुआ? मान लिया कोई राशि में 5 लाख रुपये मिलनी बेटे, 2 साल के बाद मिलनी, चलो ठीक है। अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करूं भाई 2 साल तो छोड़, तो आज जो ही बता दे मेरी वैल्यू कितनी बनी। फिर शेयर मार्केट में यही होता है, हर दिन के बाद वैल्यू बदलती है, क्योंकि वहां अप डाउन रेट यहाँ फिक्स होता है, वहां अप डाउन रेट चलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मैंने क्या काम किया कि भाई मान लिया 1 साल के बाद हमें 10,000 रुपये मिले, तो आज की घड़ी में तो वो क्या होंगे? कम होंगे, इससे कम ही होंगे। तो आज की घड़ी वाला वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू। हरिया एस हो गया। यानी कि P का S कितने वर्षों में? N वर्षों में इस R के रेट से बनाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? चक्रवर्ती विसर्जन वाला लगेगा।
अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवर्ती मिश्र दर में? अमाउंट कौन सी अमाउंट? अमाउंट उसे बोलते हैं जो ब्याज लग के बढ़ती है, उसे अमाउंट बोलते हैं। तो ब्याज लग के कौन सी बढ़ रही इसमें? एस बढ़ रही। इसमें मूलधन भी है और क्या है? ब्याज भी है, यानी कि इसमें ये भी पड़ा है और ब्याज भी पड़ा है। तो वही है अमाउंट किसके को होती है? प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस आर बाई 100 पर टाइम, यही होता है ना। तो इसका मतलब पी निकालना, मैंने पी नहीं पता ना, तो पी निकाल लिया ऐसे। अब एस अपना पता है, ये दे रखा है सारा एस। अरे सारा का पता है। चलो भाई फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए, बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। हाँ, इसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात करने जा रहा हूं। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू को किससे डिनोट करूंगा? पी के साथ। उस फॉर्मूले में पुट कर दे रहा हूं, इसका एस उसमें पुट कर दो। क्या हो गया देखो? हाँ जी, आर 1 प्लस आई की पावर में n माइनस 1 अपॉन में आई मल्टीप्लाई में बच्चों क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई की पावर माइनस n। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या बनेगा देखना। 1 प्लस, अरे भाई दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी, जब बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती है। तो n में माइनस n जोड़ोगे क्या बनेगी? 0। तो किसी की पावर 0 से क्या कहते हैं? 1। समझ में आया? माइनस ये अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 प्लस आई की पावर माइनस में n ओवर आई। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन गया किस केस के लिए? ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए। ये था बेटे कौन सा? फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ये है किसका फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। समझे या नहीं समझे? समझ गए? अब बात आ गई इसकी एन्युटी ड्यू की, तो इसमें भी वही चीज है भाई। हाँ, P कैसे निकलेगा? वहां इसको पुट कर दो, R इंटू में 1 प्लस आई की पावर में n माइनस 1 अपॉन में आई। ओके, यहां लिख लो 1 प्लस आई, उतार लो इसको यहां, और ये 1 प्लस आई की पावर माइनस में n ले जाओ भाई इसको अंदर। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा? 1 और 1 प्लस आई की पावर माइनस n ओवर आई अपॉन में 1 प्लस में आई। ये बताओ पुरानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अरे यार ये नहीं, आप लोगों को डस्ट कहां है? डस्ट तो है ही, आगे भी तो काम करवाना है। आगे किसकी बात करूंगा मैं? डेफर्ड एन्युटी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? डेफर्ड एन्युटी में यही फॉर्मूला क्या होगा? यही फॉर्मूला क्या होगा? तो डेफर्ड एन्युटी क्या कहती है? कर इसको इतना देख, यही फॉर्मूला क्या बनेगा? यार तुम तो ना जुगाड़ करते हो, बाकी है वो कुछ नहीं तुम्हारे पास। हाँ भाई बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने कोई अमाउंट ली थी, कोई अमाउंट ली थी, पैसे लिए लोन लिया था, मैंने लिया था लोन, मान लिया 25 लाख रुपए। क्लियर हो गया? इतना अमाउंट लिया था और मैंने कहा जी मैंने ये इसको भर दिया कितने सालों में? 15 सालों में भर दिया, 15 इयर्स में भर दिया। कितने में भर दिया बेटा? 15 इयर्स में सारा अमाउंट भर दिया। क्लियर है? मगर मैंने क्या कहा भाई, मैं तो डेफर्ड एन्युटी लूंगा और मैं तो हर कैसे भर रहा हूं? इंस्टॉलमेंट पर ईयर, हर साल भरूंगा। इंस्टॉलमेंट कितने साल भरूंगा? हर साल भरूंगा। क्लियर है? और कितनी इंस्टॉलमेंट भरूंगा? टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी भरूंगा? टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी भरूंगा? 15 भरूंगा। मान लिया मैंने आज की डेट क्या है बच्चों?
18 जनवरी 2000 क्या है बेटे 21 है, तो पहली किस्त कब जाएगी? ऑर्डिनरी एन्युटी के हिसाब से कह रहा हूं, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ऑर्डिनरी एन्युटी है। पहली किस्त कैसे भर रहा हूं? साल में एक बार, साल में एक बार। चलो छोटो ज्यादा हो जाएगा, ये 10 कर देना, 10 साल छोटा ले लेते हैं। पहली किस्त कब जाएगी? 22 में, दूसरी 23 में, 24 में, तीसरी, चौथी 27, 28, 29, 30, 31। 17 जनवरी 2031 को मेरी 10 की 10 किस्तें चली जाएंगी। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ये तो था ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूं मैं। अब आपको बताना ना डेफर्ड एन्युटी में कैसे वर्क करेगा। मैंने कहा जी मैं तो 4 साल कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरूंगा। मैंने क्या कहा भाई, यहां से यहां तक का टाइम कितना है? टोटल है 10 इयर्स, 10 इंस्टॉलमेंटें हैं, और इंस्टॉलमेंट में हर साल भर रहा हूं। यानी कि ये 0 साल हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये क्या होगा बच्चों? 10। क्लियर है? ऑर्डिनरी के हिसाब से मैं पहली किस्त यहां पर भरता हूं, पहली किस्त ये भरूंगा, यहां नहीं भरूंगा, क्योंकि यहां से तो अभी से पैसे लिए ना, 1 साल के बाद ही भरनी है किस्त। ठीक है? मैंने क्या कहा बेटे, मैं किस्त भरूंगा कितने सालों के बाद? आई डिपॉजिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स को। भाई मैं तो पहली किस्त कितने सालों के बाद भरूंगा? तो कितने साल का रेस्ट मिला आपको? 2। कितने का मिला? इसमें भी मिला रेस्ट, तो कितने का मिल रहा है इसमें? 1 साल बाद भर रहे हो। मगर मैंने यहां पहली किस्त यहां भरी, अब तो रेस्ट कितने का मिला? 3 सालों का मिला। और इन 3 सालों को मैं क्या बोलता हूं? यही रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड जो बना उसी को ही मैं क्या बोलता हूं? एम बोलता हूं उसको। मैं उसको क्या बोलता हूं? मैं एम बोलूंगा बेटा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है? रेस्ट पीरियड को क्या बोलूंगा? एम। और मान लिया किस्त कितने टाइम भरी? ये पीरियड हो गया रेस्ट, और किस्त भरी मान लिया एन टाइम। कितने किस्त भरी? एन किस्त भरी। तो टाइम कितना हो गया मेरे को? इसमें कितना टाइम हुआ? टोटल टाइम कितना हो गया? एम टाइम तो क्या करे? रेस्ट करे ना। तो कितने टाइम काम कर वो किया? किस्तें कितने टाइम भरी? कितना टाइम भरी? यहां से लगी ना किस्तें, 7 भरी या नहीं भरी बेटे? उसे बोलूंगा मैं एन। उसे क्या बोलूंगा? एन। और एम और एन में जोड़ लेना, वो टोटल हो जाएगा। टोटल वो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, अब मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? यहां तो इसने अपना एम ने कोई रूप नहीं दिखाया, यहां नहीं दिखाया इसने कोई भी अपना, मगर इसमें अपना रूप दिखाएगा। क्लियर है? इसमें क्या दिखाएगा? अपना रूप दिखाएगा। इसमें P ब्रैकेट वैल्यू होगी P1 माइनस में P2, P1 माइनस में P2। क्लियर है? वो कैसे पता चलेगा बेटे? इतने टाइम की प्रेजेंट वैल्यू में से इस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू को हटा दो, तो इस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आई बात? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी ना, तो यहां से यहां तक की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बोलो? प्रेजेंट वैल्यू उसके हिसाब से क्या होगी? बोलिए क्या होगी? ये नहीं ना, R1 माइनस 1 प्लस आई की पावर कितनी? n कितना है? n प्लस n टाइम है। यहां से यहां तक कितना टाइम है? यहां से यहां तक कितना टाइम था? n था ना, m प्लस n है। क्लियर हो गया? ओवर i मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये वाला पॉइंट। ये तो रेस्ट है, इसमें तो कुछ नहीं किया उसने। ये वाला कुछ हो गया R
इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर क्या हो गया, ये यहां पर माइनस भी है बच्चों, माइनस में m, यहां का यहां कितना टाइम है, यहां से यहां का m है अपॉन में i। क्लियर हुआ? तो ये आपने प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालनी है डेफिनेट एन्युटी के केस में। डेफिनेट एन्युटी के केस में समझिए कैसे निकालोगे है? भाई ज्यादा से ज्यादा और क्या ले सकते हो, r बाई i आ गया कॉमन, 1 माइनस में 1 प्लस i की पावर माइनस m प्लस में m, माइनस 1 प्लस में 1 प्लस i की पावर हो गया माइनस m। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। और क्या कॉमन आ सकता है, r 1 प्लस i की पावर माइनस m कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा अंदर 1, ये पहले ये लिख लो, 1 रह गया, ये कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा यहां पर 1, माइनस इसमें से ये चला गया, कितना रह जाएगा माइनस 1 प्लस i की पावर माइनस n ओवर i, ये यहां। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बच्चों ठीक है। अब देखिए बेटो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल करवाऊंगा और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई ये हो क्या रहा है। थ्योरी समझ में आई या नहीं आई सभी को? अरे आई है या नहीं आई? ठीक है, इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये चला हुआ है, ठीक है ना। चलो भाई मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बच्चों, सभी बच्चे देखें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए आपका 9.15 पेज पर, 15 पेज पर बेटा सभी बच्चे ये नोट कर लिया होगा सभी। इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन ये ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर है, इसके ऊपर है, तो मैं ये वाला पार्ट यहां से साफ कर देता हूं और एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी जो सारी है दिमाग में जो घूम रही है बातें वो सारी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 1200 payable at the end of each 6 month, यानी कि आप कैसे पे कर रहे हो, हर छमाही पे करना है आपने 6 मंथ देखिए, फॉर कितने सालों के लिए 3 years के लिए, when rate of interest क्या है 8% पर ईयर है, क्या है ये पर ईयर, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है भाई, अरे है कि नहीं है? तो यहां से क्या क्या बातें पता होनी चाहिए मेरे को, आर पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए, एन पता, 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो भाई सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सबसे पहले तो आर बताओ क्या होगा, आर कितना होगा बेटे, बहुत अच्छी बात, 1200 रुपए है, सभी बच्चों को पता है, इसका मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्लियर बेटे? टाइम कितना है, टाइम पहले रेट लिखूंगा, रेट कितना है बेटा, रेट
रेट है बेटा 8% पर एनम लिखा मैंने, क्या लिखा? और टाइम कितना है? टाइम है 3 इयर्स। मगर वो कह रहा है इसको कैसे वो दे रहा है? हाफ ईयरली दे रहा है। तो कितनी किस्तें देगा साल में? ये पूरे टाइम में कितनी किस्त देगा? हाँ, 3 into में 2 कितना हो गया? 6 किस्तें देगा। तो ये किसका रोल प्ले करेगा? एन का रोल प्ले करेगा। यहाँ क्लियर हो गया? अब मैंने क्या कहा था, जिस हिसाब से आप किस्त भर रहे हो तो रेट भी उसी अनुसार होना चाहिए। अब यहां पर तो रेट क्या दे रखा? सालाना के हिसाब से दे रखा। किस्त आप क्या भर रहे हो? हाफ ईयरली भर रहे हो, तो ये भी आपने उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो क्या होगा बेटे, बोलो? 8/2 इट मीन्स 4% पर क्या? हाफ ईयरली। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये आपका क्या हो गया बेटे? आर हो गया, ये हो गया एन। तो आर से ही मैं आई निकाल लूंगा, आर बाई 100 करके 0.04। क्लियर है सभी को? चलिए, नाउ प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन में आई हो गया। बोलिए, समझ में आया? यस सर। ये बच्चों वैल्यू इनपुट करनी है। इसमें ऐड करोगे 1.04 की पावर कितनी हो गई? -6 ओवर 0.04। भाई ये तो सारा काम पहले करवा रखा है बेटे, लोगरिथम टॉपिक करवा रखा है। इसको अलग से उठाओ और क्या कर लो? इसको क्या मान लो? इसको x मान लो बेटा, x मान लो। ठीक है? तो आप क्या करोगे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? इसको सोल्व कर लोगे? ये सारा सोल्व इट। ठीक है? बस यहां वैल्यू करनी बेटे, हो गया काम। क्या निकल आएगी? इसको सोल्व करेंगे और आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। यानी जो चीज आपने कितने रुपए दिए आपने देखियो। अब बता रहा हूं मैं, किस्तों में कितने रुपए दिए? हर किस्त कितने की है? 1200 की है। हर किस्त कितने की है? 1200 की किस्त है बेटा। तो कितनी किस्तें दी आपने? 6। कितने दिए इसका मतलब टोटल? 7200 रुपए दिए। आपने पैसे आपकी तरफ से कितने चले गए? 7200। आज आपने लेने हो तो कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे? आज बहुत बढ़िया भाई। फिर तो मैं कल से ऐसा काम में बैठे आपको 7200 रुपए दे दूंगा, तो मना के 350 रुपए फालतू दे। बात कुछ खोपड़ी में आ रही है? अरे आई है। आंसर देखो इसका कितना आया? 6290 इतने रुपए आए। किस्तों में अगर तू 72 रुपए देगा और कहने लगा डिमांड, भाई मन तो आज ही दे दे, किस्तों में मैं तेरे को 7200 रुपए देता रहूंगा, 1200 रुपए देता रहूंगा। तो इसका मतलब आज उस 7200 रुपए की जो किस्तों में दे रहे हो आप, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? इस रेट के हिसाब से कितनी है उसकी वैल्यू आज की? ये है भाई 6290 रुपए वैल्यू आज के डेट। नहीं समझ में आया या क्लियर हुआ? तो आपने ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन एन्युटी ड्यू में करके देखने हैं, डेफर्ड में करके देखने हैं। डेफर्ड का तरीका मैंने बता दिया, उसके लिए आपको एम भी पता होना चाहिए, एन भी पता होना चाहिए। कैसे निकालना पता चल गया क्या? नहीं पता चल गया? नहीं पता चलेगा, कल डेफर्ड एन्युटी के ऊपर स्पेशल एक क्वेश्चन और करवा देंगे आपको। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं कल को आप अच्छी तरह तैयारी से आएंगे, ठीक है ना, और अच्छे रिस्पॉन्स देंगे, ताकि मैं भी अपने काम से थोड़ा ये फील करूं कि भाई हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब बच्चा बोलता है ना। और टीचर को सेटिस्फेक्शन वही है, सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन टीचर की वही होती है जब उसका बच्चा क्या करने लग जाए, रिस्पॉन्स देना शुरू कर जाए, काम करना शुरू कर जाए।
क्लियर हो गया? तो आज का सेशन के लिए इतना ही, तो फिर कल को मिलेंगे, ठीक है?